जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोगों का है कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल टेस्ट नंबर 34 हम डेली 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज आया है अपना टेस्ट नंबर 34। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ताजमहल की गंदी नकल किसे कहा जाता है। तो जो ताजमहल की गंदी नकल कहा जाता है वो कहा जाता है बीबी के मकबरे को। बीबी का मकबरा है उसको कहा जाता है ताजमहल की गंदी नकल। अगला क्वेश्चन है, संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था। यानी संविधान का जो पहला संशोधन है वो किस वर्ष हुआ था। 1951 के अंदर 1951 के अंदर संविधान का पहला संशोधन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो जो लाल किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहाँ के द्वारा लाल किले का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है, सिरी का किला किसने बनवाया था। यानी जो सिरी का किला है वो किसने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था कौन सा, सिरी का किला। और अगला क्वेश्चन है, लाल महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने, और लाल महल है उसका निर्माण करवाया गया था बलबन के द्वारा। बलबन ने लाल महल का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कौन थे। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात का अंतर बढ़ता है। यानी दिन और रात का जो अंतर है वो कब बढ़ता है। तो ध्रुव से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो दिन और रात का जो अंतर है वो बढ़ जाएगा। कहाँ से कहाँ, ध्रुव से कहाँ जाएंगे, भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो क्या है, दिन और रात का अंतर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अनुच्छेद कौन सा है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल है उसको घोषित करने का जो अनुच्छेद है वो है 352 नंबर के अनुच्छेद के अंदर क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। 360 के अंदर क्या किया जाता है, वित्तीय आपात घोषित किया जाता है, वित्तीय आपात। और भारत में अभी तक वर्तमान में एक भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। और अगला क्वेश्चन है, चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने का उदाहरण कौन सा है। तो चीनी का जो घोल होता है उसको अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए किण्वन की प्रक्रिया से उसको गुजारा जाता है, फ्रेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल के अंदर उसको रूपांतरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है, यूएन महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो यूनाइटेड नेशंस का जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है किसका, यूनाइटेड नेशन के महासचिव का। यूनाइटेड नेशन के महासचिव का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यानी ब्रिटेन की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर थी ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है। यानी जो लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे प्रधानमंत्री, तो उनके समाधि स्थल का नाम क्या है। तो उनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो जो राजघाट है वो किसका समाधि स्थल है, वो है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है क्या, राजघाट। और अगला क्वेश्चन है, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है। तो जो वीर भूमि जो समाधि स्थल आता है वो किसका आ जाता है, वीर भूमि आता है राजीव गांधी का। राजीव गांधी का क्या है, वीर भूमि समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है। तो जो एकता स्थल है वो किसका है, ज्ञानी जैल सिंह का। ज्ञानी जैल सिंह थे, इनका समाधि स्थल का नाम है क्या, एकता स्थल। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे इनका जो वाद्य यंत्र था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो वो बजाते थे तबला। तबला जो वाद्य यंत्र है वो बजाते थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो क्या बजाते थे, तबला बजाते थे। तो तबला के वाद्यक थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है। तो जो पन्नालाल घोष है इनका संबंध था बांसुरी से। बांसुरी बजाते थे कौन, पन्नालाल घोष। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो पंजाब वो राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तमिलनाडु की लगती है, गोवा की लगती है और गुजरात की लगती है। पंजाब की जो सीमा है वो समुद्र से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, भारत का 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने स्थल पड़ोसी देश हैं। यानी भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें कितने स्थल पड़ोसी देश है। तो भारत के यहाँ 7 स्थल पड़ोसी देश है भारत के। अगला क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किसके समय लागू हुआ था। तो मंडल कमीशन है वो किसके समय लागू हुआ था, वीपी सिंह के समय लागू हुआ था मंडल कमीशन।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है सार्स क्या है। तो सार्स जो है एक विषाणु जनित बीमारी होती है। क्या? सार्स। सार्स ये क्या होती है? विषाणु जनित बीमारी होती है। सार्स विषाणु जनित बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो भारत के अंदर जो पीली क्रांति आई थी वो किसके कारण आई थी? सेम पित्रोदा उसको लेकर आए थे पीली क्रांति को। और अगला क्वेश्चन है दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो जो दुग्ध दिवस है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है दुग्ध दिवस। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध है वो किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किया था सर्वाधिक विरोध, और 1829 के अंदर सती प्रथा के ऊपर रोक लगा दी गई थी और राजा राम मोहन राय ने सर्वाधिक विरोध किया था सती प्रथा का। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है। तो जो पुष्कर का मेला है वो अजमेर राजस्थान के अंदर बढ़ता है। अजमेर राजस्थान के अंदर बढ़ता है पुष्कर का मेला। अगला क्वेश्चन है अंबुबाची मेला कहाँ का है। तो अंबुबाची मेला है वो कहाँ का है? असम का मेला है अंबुबाची मेला। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है सूरज कुंड मेला कहाँ पर पड़ता है, यानी कहाँ पर बढ़ता है सूरज कुंड का मेला। तो सूरज कुंड का मेला बढ़ता है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर बढ़ता है सूरज कुंड का मेला। अगला क्वेश्चन है पुस्तक मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो जो पुस्तक मेला है ये बढ़ता है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर बढ़ता है कौन सा? पुस्तक मेला। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ पर की थी? सिंगापुर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी आज़ाद हिंद फौज की। अगला क्वेश्चन है जंप बॉल शब्द किस से संबंधित है। तो जो जंप बॉल शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये शब्द आता है बास्केटबॉल के अंदर कहा जाता है जंप बॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो विजय दिवस है वो कारगिल विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को मनाया जाता है क्या? विजय दिवस। अगला क्वेश्चन है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चाइना। चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका? रेशम का। अगला क्वेश्चन है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के अंदर। कबड्डी के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम के अंदर। और अगला क्वेश्चन है सहरिया जनजाति कहाँ की है। तो सहरिया जनजाति है राजस्थान का। राजस्थान के अंदर उपस्थित है कौन सी? सहरिया जनजाति। और सबसे आदिम प्रकार की जनजाति इसको माना जाता है। सबसे गरीब जनजाति है सहरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है फाइयान कहाँ का निवासी था। तो जो फाइयान है वो कहाँ का निवासी था। तो फाइयान आया था चीन से। चीन से आया था फाइयान। और किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो कांच जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। कांच क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सफ़ेद फॉस्फोरस होता है। तो सफ़ेद फॉस्फोरस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P4। P4 फॉर्मूला होता है किसका? सफ़ेद फॉस्फोरस का। और अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो जो उत्प्रेरक होते हैं वो सक्रिय ऊर्जा को क्या करते हैं? बदल देते हैं, या सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ा देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ को मिलाने पर कांच हरे रंग का हो जाता है। तो क्रोमियम ऑक्साइड है, इसको मिलाने के कारण कांच है वो हरे रंग का हो जाता है। कांच किस कारण हरा होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के मिलाने के कारण वो कांच का रंग है हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं। तो एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो नाभिक के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है मानव का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है। मानव का इनमें से कौन सा सबसे बड़ा अंग है। तो त्वचा जो होती है मानव का सबसे बड़ा जो अंग है त्वचा होती है। अगला क्वेश्चन है डिलोनिक्स रेजिया ग्राफीन किसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो डिलोनिक्स रेजिया ग्राफीन है वो किसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये होता है गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम। गुलमोहर का जो वैज्ञानिक नाम होता है डिलोनिक्स रेजिया ग्राफीन नाम होता है किसका? गुलमोहर का। अगला क्वेश्चन है अमीबा किस प्रजाति के अंदर आती है। तो जो अमीबा है वो किस प्रजाति के अंदर आता है। तो प्रोटोजोआ के अंदर आता है अमीबा। और एक कोशिकीय जीव होता है क्या? प्रोटोजोआ या अमीबा। अमीबा किसके अंदर आता है? प्रोटोजोआ की या एक कोशिकीय जीवों के अंदर आता है अमीबा। अगला क्वेश्चन है मधुमेह किस कारण से होता है। तो जो मधुमेह रोग है वो किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन हार्मोन के कम बनने के कारण क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डेटोना ग्रैंडिस किसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो डेटोना ग्रैंडिस है वो वैज्ञानिक नाम होता है सागौन के वृक्ष का। सागौन का जो वृक्ष होता है इसका नाम होता है डेटोना ग्रैंडिस वैज्ञानिक नाम।
अगला क्वेश्चन है वेस्टू बरस क्या होता है। तो वेस्टू बरस होता है गुजराती नव वर्ष को कहा जाता है वेस्टू बरस। वेस्टू बरस कहा जाता है गुजराती नव वर्ष को। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरोल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम होता है। तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल कहा जाता है विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल। अगला क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड काला किस कारण से होता है। तो ब्लैक बोर्ड के काले होने का कारण है क्योंकि काले रंग को अवशोषित करने के कारण कोई भी वस्तु काली होती है तो ये काले रंग को अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन मात्रक किसका होता है, बल का होता है। और पास्कल है वो होता है दाब का एसआई मात्रक। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।